अस्सलामु अलैकुम। आज एक इंतहाई अहम सवाल के बारे में आपको इंतहाई ही मस्तनद मालूमात के तवस्सुत से आपको जवाब दिया जाएगा। अक्सर मेरी बहनों के दिलों में ये सवाल आता होगा, अक्सर अपने तौर पर इसका जवाब भी तलाश करती होंगी, लेकिन अक्सर इसके बावजूद शक व शबे में रहती होंगी। तो आज इस हवाले से ये इंतहाई अहम वीडियो है। नापाक औरत शब बारात कैसे गुजारे, कैसे इबादत करे, क्या वो इबादत कर सकती है या नहीं कर सकती है। नापाक औरत से मुराद यानी वो ख़वातीन, वो बहनें जिनके मखसूस अयाम चल रहे हों, पीरियड्स के जिनके दिन गुज़र रहे हों, तो इस रात से कैसे वो फ़ायदा उठा सकती हैं। हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शब बारात में अल्लाह सुब्हान ताला बनी कल्ब कबीले की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा अपने बंदों की बख्शिश फरमाता है। इस रात की अहमियत का आपको बताया जा रहा है कि इस कदर ये अहम बात है। एक और रवायत का महफूम आपके साथ शेयर करते चले। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू से रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निस्फ शबान की रात क़याम करो, दिन का रोज़ा रखो, यानी निस्फ शबान की रात तक इबादत करो, दिन का रोज़ा रखो, क्योंकि ये वो रात है जिसमें ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर तुलूए फजर तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमाने दुनिया पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। और ये ऐलान किया जाता है रब्बे बारी ताला की तरफ से कि है कोई मुझसे रिस्क मांगने वाला कि मैं इसे रिस्क अता करूं, है कोई अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला कि मैं इसे बख्श दूं, है कोई बीमार बीमारियों से शिफा मांगने वाला कि मैं इसे शिफा अता करूं। जो भी हमारा मसला है, चाहे वो रिस्क की तंगी का है, चाहे वो औलाद की नाफरमानी से मुतालिक है, चाहे वो औलाद के रिश्तों का है, कोई भी मसला है, बेहतरीन घड़ियां आ रही हैं। इस रात का फ़ायदा उठाएंगे आप लोग, और इस रात को महज इस शक की में आकर ज़ाया मत कर दीजिए कि आप मखसूस अयाम से गुज़र रही हैं तो आप इस रात में कुछ भी नहीं पढ़ सकती हैं। आज आपको बताया जा रहा है कि आप क्या कुछ कर सकती हैं। बहुत ही ये बाबरकत रात है। तो आज हम आपको इस हवाले से अब ये बताए देते हैं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल वाजिया है कि शरीयत ने मखसूस अयाम वाली जो ख़वातीन होती हैं उनको नमाज, रोज़ा, कुरान पाक की तिलावत, मस्जिद में दाखिल होना, बैतुल्लाह का तवाफ़ करना, ये सब चीज़ें उसके लिए मना है, जायज़ नहीं है। शोहर से ताल्लुक़ कायम करना यानी हम बिस्तरी करना, ये भी जायज़ नहीं है। इसके अलावा बाकी जितने भी काम हैं, बाकी जितने भी अस्कार हैं, जैसे कि दुरूद पाक पढ़ना, कलमा शरीफ का विर्द करना, अज़ान का जवाब देना, मसनून दुआएं पढ़ना, सुबह शाम के अस्कार पढ़ना, और ये आप कर सकती हैं। जितना चाहे खुला पढ़ना चाहें पढ़ सकती हैं, जैसे मर्ज़ी कर सकती हैं। बहुत सारी बहनें अक्सर ये भी पूछती हैं कि तस्बीह हाथ में लेकर क्या ज़िक्र कर सकते हैं। तो जी क्यों नहीं, आप तस्बीह क्यों नहीं हाथ में लेकर ज़िक्र कर सकते। आपके हाथों पर कोई निजासत तो नहीं लगी हुई ना, आपके हाथों पर कोई गंदगी नहीं लगी हुई है। आपके हाथ अगर साफ़ हैं तो आप तस्बीह हाथ में लेकर ज़िक्र भी कर सकते हैं। इन दिनों में आपको इजाज़त दी है शरीयत ने बाकी तमाम कामों की, सिवाय उन कामों के जो नमाज, रोज़ा, कुरान पाक की तिलावत, बैतुल्लाह का तवाफ़ करना, मस्जिद में दाखिल होना, इन कामों की आपको इजाज़त नहीं। बाकी तमाम अस्कार आप जैसे चाहें करें। तो इस रात आप वज़ू करें, मुसल्ला बिछाएं और बैठ जाएं, अपने रब्बे बारी ताला का ज़िक्र करें, दुरूद पाक कसरत से पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, दुरूद की और बहुत सारी इक़साम हैं, वो सारी पढ़ लें, एक एक तस्बीह बेशक कर लें। दुरूद इब्राहिमी जितना हो सके उतना पढ़ें। फिर अपने लिए दुआ कीजिए, अपनी बख्शिश की दुआ कीजिए, रोएं रब के सामने। इन अयाम में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप दुआएं मांगे अल्लाह से, अपनी औलाद के लिए दुआ मांगे, मरहूमीन के लिए दुआ मांगे,
بالکل یہ سب جائز ہے۔ ذکر اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، یہ سب جائز ہے۔ شریعت نے ہرگز آپ کو ان سب چیزوں سے منع نہیں کیا ہے۔ بعض بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم تو اس قدر ناپاک ہو چکی ہیں کہ اب تو بس ہماری زبان پر کلمہ خیر آنا بھی جائز نہیں ہے، ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، ہم تسبیح نہیں پکڑیں گے، ہم زبان کو ذکر اللہ میں مصروف نہیں کریں گے کیونکہ ہم ناپاک ہیں، کیونکہ ہم مخصوص ایام سے گزر رہی ہیں۔ یہ بے انتہا غلط ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ ویڈیو دیکھ کر میری بہنوں کے کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کے توسط سے باقی بہنوں کے کنفیوژن بھی دور ہو سکے۔ تو ایسا آپ ہرگز مت سوچا کریں۔ صرف نماز قرآن نہیں آپ نے پڑھنا، باقی آپ سب کچھ پڑھیں، سب کچھ آپ دعائیں کریں، ورد کریں، رات کریں، تسبیحات کریں، یہ سب کر کے رات گزاریں۔ اس رات کے بہت فائدے ہیں۔ رزق مانگیں اللہ سے، اپنے شوہر کے رزق میں برکت مانگیں، اپنے بچوں کے لیے خیر مانگیں، بچوں کے لیے رشتے مانگیں۔ کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں تو ان کے دلوں میں نرمی اللہ رب العزت سے مانگیں کہ اللہ ان کے دلوں میں آپ کی طرف سے نرمی ڈال دے۔ بہت اہم رات ہے۔ اور صرف یہ رات ہی نہیں، آپ عام دنوں میں بھی اپنے مخصوص ایام میں ذکر اللہ سے دور مت رہا کریں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ نور وظائف چینل سے جڑے رہیے، سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں۔ السلام علیکم۔